अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम कलम से लिखना चाह रहे हैं या अरेबिक में लिखना चाह रहे हैं और हमारे पास कलम अवेल नहीं है, और अगर कलम है तो उसका साइज़ जो है वो छोटा है और हमने बड़े साइज़ की कलम इस्तेमाल करनी है, या हम जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए वो हमें बड़ा चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कौन सी कलम या कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बड़ा लिख लें, या जो साइज़ कलम का हमें चाहिए वो बन सकता है। तो सबसे पहले जो है उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास ये तकरीबन हर साइज़ की कलम है, ठीक है। इसमें छोटे साइज़ की कलम है और बड़े साइज़ की भी। तो अगर हमारे पास ये अवेल हैं तो हम इससे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़े कैनवस पे या किसी बड़ी शीट पे या बड़े चार्ट पे जो है लिख रहे हैं जिस पर हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर हम ये लेड पेंसिल है, इसको अगर हम इस तरह मिला लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कलम नहीं है तो हम इनको मिला लें इस तरह, और फिर किसी भी चीज़ से इसको यहाँ से बाइंड कर लें, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कलम के तौर पर, ठीक है। यानी हम इसका एंगल ये जो है ये ठीक रखेंगे कि हम इस तरह जो है इसको रखेंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम ये कलम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख के जो है देखें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह अगर हम इसको यूज़ करें तो ये हमारा कलम की तरह जो है लिखा जाता है, यानी हम कलम के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इस साइज़ से थोड़ा सा बड़ा कलम बनाना है या बड़ा करके लिखना है, तो उसके लिए अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो हम कोई भी पेज वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा हार्ड ना हो, कि हम इस तरह अगर इसको फ़ोल्ड करते हैं और इस तरह हम फ़ोल्ड करने के बाद इसको अपनी दोनों पेंसिल्स के दरमियान में रखेंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम अपनी दोनों पेंसिल्स के दरमियान रखें, ठीक है, यहाँ से आप इधर से बाइंड करेंगे, ठीक है, किसी भी थ्रेड के साथ, टेप के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर पीछे से भी आप बाइंड करेंगे, तो फिर हम इस डायरेक्शन में इसको उस साइज़ से बड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला साइज़ देखें तो ये हमारे इस कलम के साइज़ से जो है ये बड़ा है, यानी ये वाला साइज़ बन रहा है हमारा, जो कि इससे हमारे पास बड़ा है, ये वाला। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इससे बड़े साइज़ के कलम या हम बड़े कैनवस बोर्ड पर लिख रहे हैं और उसके लिए हमें बड़ा साइज़ चाहिए जो कि कलमों का भी नहीं होता, और हम उसके लिए जो है कोई ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं, और ब्रश अगर हमें यूज़ नहीं करना आता, हम कलम की तरह चीज़ से लिख सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि कोई थोड़ी सी बड़े साइज़ की, जैसे हमने ये पेज फोल्ड किया था, तो इससे हम बड़े साइज़ की कोई चीज़ लेंगे, उसको अपनी दोनों पेंसिल्स के दरमियान जो है इस तरह रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ये हमारी इस तरह होनी चाहिए। अब हम अगर इसको इस तरह बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको बाइंड कर लेते हैं किसी भी टेप या आप थ्रेड वगैरह के साथ इसको बाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसका भी एंगल हमारा वही वाला है जैसे हमने रखा था, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें बाकी दोनों कलम से, तो वो अगर ये वाली यहाँ तक बनी है, इतना सा साइज़ इसका, और इसका
इतना साइज़ है, तो इसको अगर हम रखते हैं तो ये हमारे इतने साइज़ की कलम बन गई। ठीक है, हम इससे बड़ा करके लिख सकते हैं। अब हम इससे अगर बड़ी बनाना चाहते हैं कलम, तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे इनके दरमियान में लगाने वाली, जो ज़्यादा हार्ड ना हो, कि जब हम बाइंड करें तो हमारी पेंसिल जो है वो फिक्स ना हो, या हमारी पेंसिल जो है वो बार बार रोटेट कर रही हो। तो ऐसा टूल करेंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो कि दोनों पेंसिल्स जो है वो एक दूसरे के साथ लग जाए और वो दरमियान में फोल्ड हो जाए, और इतना हार्ड भी ना हो कि हमारी पेंसिल जो है वो फिक्स ना हो सके। तो उसके मुताबिक हम कोई भी जो है साइज़ का कलम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और चीज़, अगर हम कहें कि हम इससे कोई और चीज़ इस्तेमाल करके बड़े साइज़ के कलम बना सकते हैं या लिख सकते हैं, तो उसके लिए ये जो इस तरह के हमारे पास फोम वगैरह होते हैं, ठीक है, ये या फिर ये जो सिंपल होता है ये वाला फोम, ये अब इसको कलर लगा हुआ है इसलिए ये रेड लग रहा है, ये मुख्तलिफ़ कलर्स में अवेल होता है। तो इसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब ये इतने साइज़ का, इससे बड़े साइज़ का भी हो सकता है, तो हम किसी भी जो जैसे हमारे पास वो स्केल्स होते हैं, तो उनके ऊपर हम इस तरह लगा के, ठीक है, इस तरह, तो यहाँ पे हम कोई भी जो है बाइंड करने के लिए चीज़ लगा सकते हैं, अल्फ़ी वगैरह लगा के हम इसको इस तरह फिक्स कर लें। अगर हम इससे बड़ा फोम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, बड़े साइज़ में थोड़ा सा चौड़ा, तो वो हम मिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, सॉरी। तो इस तरह हम इसको लगा के, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पास इंक को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसको जब हम इससे लिखते हैं किसी भी कैनवस पे या शीट पे, कैनवस बोर्ड वगैरह पे, तो ये जो कलम को वो इंक को अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, तो इससे लिखना जो है वो आसान हो जाता है। यानी हम अगर इसकी ट्राई करें, ठीक है, मैं इसको अब इंक लगाने लगी हूँ। हमने ये इंक लगा ली इस पर। अब अगर हम लिखें, इस पर जो इंक अब्ज़ॉर्ब हुई थी, ठीक है, अब वो बहुत आसानी से जो है यहाँ पे कागज़ पे लग रही है। यानी वो ऐसा नहीं है कि हमारा अल्फाज जो है वो लिखा लफ्ज़ ना लिखा जाए और अल्फाज टूट जाएं, बल्कि ये इतनी अब्ज़ॉर्ब करता है कि जैसे जैसे हम इसको लगाते हैं या ये प्रेस होता है, तो फ़ौरन वो इंक जो है वो यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इन पहले 3 साइज़ से देखें, तो ये हमारे पास उसकी निस्बत जो है बड़ा साइज़ है। तो हम इस तरह फ़ोम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह इनमें से जो चीज़ आपको बेस्ट लगती है आप वो अपनी कलम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये पहले हमने पेंसिल से लिखा है, तो इसके अंदर अगर आपके पास जो है कोई कलर वगैरह है, यानी हम इंक, हमारे पास कैलीग्राफी वाली इंक नहीं है और कलम नहीं है, तो हम इस तरह ट्रेस करके पेंसिल से, ठीक है, जैसे हमने इस तरह ट्रेस किया था लेड पेंसिल से, तो फिर हम उसके अंदर कलर करके हम अपने वर्ड जो हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अपनी कैलीग्राफी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी आइडियाज़ जो हैं वो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहें या फिर पूछना चाहें, तो वो आप लोग